पर बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों हमने पहले चैप्टर 2 जो है पूरा फिनिश कर लिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। आज हम शुरू करेंगे कैलकुलस अपनी, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैप्टर 2 की जो वीडियो थी और उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर आपने वो नहीं करी है तो बच्चों रिक्वेस्ट है एक बार जाके उसको देख लेना, क्योंकि वो हमारी कैलकुलस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है। तो आज हम शुरू करेंगे बच्चों चैप्टर 5 जो कि है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कैलकुलस की शुरुआत हो रही है बच्चों हमारी आज, और कैलकुलस जो है बहुत स्कोरिंग है 12th में, और आगे भी जो बच्चे मैथ्स पढ़ेंगे हायर मैथ्स उसमें कैलकुलस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी अच्छा है और टॉपिक इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में, और टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो शुरू करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारा हो चुका है, लेकिन उसमें अगर आपने सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं पढ़ी है तो वो ज़रूर पढ़ लेना, रिक्वेस्ट है, वरना आपको इसमें ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो नहीं समझ में आएंगे। और इसके बाद यही नहीं है, सिर्फ चैप्टर 7 जो आएगा इसके बाद उसमें भी इसका इस्तेमाल है। इंटीग्रेशन बच्चों जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का उस वाली जो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ी थी वो वहाँ पर भी इस्तेमाल होगी, तो प्लीज़ उसको पढ़ लेना। और अगर आपने पढ़ लिया तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 5, चैप्टर नंबर 5 जो कि है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो शुरू करते हैं बच्चों। इसमें पहले हम टॉपिक्स पढ़ते हैं कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। अगर टॉपिक्स की बात करें बच्चों तो सबसे पहला टॉपिक हमें जो यहाँ पे पढ़ना है वो है कंटिन्यूटी, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूटी में कुछ सब पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, और उसके बाद दूसरा पॉइंट है फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स दे रखे, सॉरी कॉन्स्टेंट्स दे रखे होंगे आपको के ए बी ऐसे, तो आपको उनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी इफ़ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। आपको उसमें कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा होगा और आपको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी ए बी या के। अच्छा, इसके बाद में बच्चों अगला सब पॉइंट है इसका थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी, थ्योरम्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी। अच्छा, इसके बाद लास्ट है आपका बच्चों ओवरऑल कंटिन्यूटी, ओवरऑल कंटिन्यूटी। ये पहले हैं जो हमें करने हैं इस चैप्टर में, जो पहले टॉपिक दे रखे हैं। उसके बाद में स्टार्ट होता है हमारा डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, इसके सब पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे, मीनिंग के बाद हम इसके रूल्स समझेंगे, थोड़े रूल्स या बेसिक रूल्स कह सकते हैं, बेसिक फॉर्मूले लिखवा देते हैं, बेसिक फॉर्मूले। बेसिक फॉर्मूलों के बाद बच्चों यहाँ पे स्टार्ट होगा हमारा बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, वो इसमें ऐड नहीं करते हैं, बेसिक फॉर्मूले के बाद ही बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे रूल्स, जिसमें बच्चों हम आपने सुना होगा प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और चेन रूल, तो वो तीनों रूल्स इसी में आ गए हैं रूल्स ऑफ डेरिवेटिव में। उसके बाद में हमें यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप के फंक्शंस दे रखे होंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, इम्प्लिसिट के बाद लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक के बाद बच्चों पैरामेट्रिक, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन। आप आगे लिख लेना बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर। उसके बाद इनफाइनाइट सीरीज़, लॉगरिथमिक से ही रिलेटेड है वो भी, इनफाइनाइट सीरीज़ का डेरिवेटिव। और फिर उसके बाद बच्चों हमारा आएगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये सब आप लिख लीजिएगा। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो असाइनमेंट मैंने बनाया हुआ है चैप्टर 5 का उसमें ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं अच्छे से, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन उनको रजिस्टर में ज़रूर लिखना, क्योंकि रजिस्टर ही है जो आपको एंड में बचा सकता है। तो सारा आपको अगर आपका रजिस्टर संभाल के रखा हुआ होगा बच्चों, देखो नंबर जो है फाइनल बोर्ड में इसी पर डिपेंड करेंगे आपने पढ़ते वक्त अपनी कॉपी कितने तरीके कैसे बनाई है।
अगर अच्छी बना रखी होगी, जितनी अच्छी कॉपी होगी बच्चों उतने ज़्यादा नंबर होंगे, और अगर कम कॉपी की हालत जितनी ख़राब होगी उतने ख़राब आपके नंबर होंगे। तो प्लीज़ कॉपी को अच्छे से मेंटेन करके रखें, चाहे वो मैथ्स की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, या अकाउंट्स की हो, इको की हो, बिजनेस की हो, बायो की हो, किसी की भी हो, कॉपी ज़रूर मेंटेन करके रखना। साल भर पढ़ा है तो उसका रखना तो पड़ेगा ना रिकॉर्ड। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा बच्चों मैं अपने अलग स्टाइल में कराऊंगा। अलग स्टाइल ये है कि कॉन्टिन्यूटी जो है वो हम अभी नहीं करेंगे, कॉन्टिन्यूटी नहीं करेंगे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बच्चों ये है कि 11वीं में आप में से बहुत बच्चे होंगे जो हमने एक 13 चैप्टर था हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, तो वो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उस टाइम पर अच्छे से नहीं पढ़ा। अगर उस टाइम पे अच्छे से नहीं पढ़ा तो वो आपके लिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। वो करने के लिए, कंटिन्यूटी आपको करने के लिए 11th का वो लिमिट्स बेस अच्छे से बनाना पड़ेगा, तो वो मैं बाद में कराऊंगा। उसमें हो सकता है आपको तकलीफ हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जब हम करेंगे तब उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। मैं पहले पूरी 11th का रिवाइज़ कराऊंगा आपको, फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपना कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं डेरिवेटिव, ये स्टार्ट करेंगे और ये मेन है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये ईजी भी है, जितना बहुत ज़्यादा ईजी है बच्चों ये। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेटिव्स। तो हेडिंग बना लीजिए बच्चों डेरिवेटिव, और उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम मीनिंग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव के मीनिंग से स्टार्ट करेंगे बच्चों पहले, और डेरिवेटिव का मीनिंग स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। डेरिवेटिव मीनिंग समझते हैं बच्चों पहले इसका। मीनिंग, डेरिवेटिव का बच्चों मीनिंग क्या है? देखो ये जो है चैप्टर डेरिवेटिव जो है टॉपिक, ये काफ़ी सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनमें इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा अभी तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं फिज़िक्स में आपने इस्तेमाल करा होगा, और बहुत सारे बच्चे जो अगर आप साइंस के हैं तो आपने फिज़िक्स में इस्तेमाल करा होगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं बच्चों तो आपने जाने अनजाने में आपने इसको इको में पढ़ा हुआ है। इको में कहाँ पढ़ा है आपने? डिमांड चैप्टर जब आप पढ़ते थे तो वहाँ पे आप ऐसे ग्राफ बनाते थे, यहाँ पे आप प्राइस लिखते थे और यहाँ पे क्वांटिटी लिखते थे। तो वहाँ पे फॉर्मूला होता था एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस। तो वो बेटा वहाँ पे हम इसको डेल बोलते थे, डेल मतलब डेल्टा। और सिमिलर यहाँ पर भी डेरिवेटिव में आपको कई जगह डी दिखेगा, इसका मतलब भी डेल्टा होता है, डेरिवेटिव डेल ऑपरेटर। अच्छा ये आपने देखा था बच्चों पी बाय में क्यू, फॉर्मूला शायद इस तरीके से है जहाँ तक मुझे याद है। ओके अब हम आगे शुरू करते हैं बच्चों, डेरिवेटिव की बात पर आते हैं। तो इसमें बेसिकली मतलब क्या होता है डेरिवेटिव का? एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में कितना इफेक्ट आएगा, वो किस रेट से चेंज होगा। सपोज अगर हमारे पास दो वेरिएबल है y और x, ठीक है, फंक्शन ये नहीं कुछ भी हो सकता है, दो चीज़ें हमारे पास y और x, दो चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं। तो चेंज अगर x में आ रहा है तो x में चेंज होने से y में कितना चेंज आ रहा है, ये रेट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ये मेथड है और ये मेथड जो इस रेट को हमें बताता है कि x में चेंज होने से y किस रेट से चेंज होगा, उसी रेट को हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। और डेरिवेटिव के बहुत सारे नाम हैं, आगे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें इसके और कई सारे नाम जानने को मिलेंगे। पहले आपने बच्चों ये 10th में भी पढ़ा हुआ है मैथ्स में, जो हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप का मतलब भी बच्चों डेरिवेटिव ही होता है। स्लोप के बाद इसका मतलब सिंपली अगर डेरिवेटिव का नाम एक अच्छे से जो इसकी पर्सनैलिटी पे सूट करता है वो है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज कहाँ से पता चला? अभी तो बताया था कि जब किसी एक वेरिएबल में चेंज होता है तो उसके चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में कैसे चेंज हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको जो थोड़ा मैं ग्राफिकली बता देता हूँ एक बार। आपने फर्स्ट प्रिंसिपल नाम का टॉपिक पढ़ा होगा बच्चों 11th में, वो था फंडामेंटल मेथड इसका कि कैसे डेरिवेटिव हमारे बीच में आया। तो सपोज मान लो ये कोई एक फंक्शन है f(x), ठीक है, ये फंक्शन है। अच्छा मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया x, अब x की जो यहाँ पर वैल्यू होगी
वो होगी एफ ऑफ एक्स। फंक्शन की वैल्यू जो एक्स बढ़ने पर आएगी उसको हमने क्या नाम दिया बच्चों, एफ ऑफ एक्स। अच्छा, उसके बाद में इसमें हल्का सा चेंज लेके आ रहा हूँ अपनी मर्जी से, और वो चेंज मैं हल्का सा लेके आ रहा हूँ। कितने का चेंज लेके आ रहा हूँ बच्चों, ग्राफ में मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, लेकिन हमने चेंज बहुत ही माइनर सा लिया है, बहुत ज़्यादा माइनर्स का। कितना, एच यूनिट का हमने चेंज लिया, और एच यूनिट है क्या एक्चुअली में, 0। बहुत ही माइनर सा चेंज लिया बच्चों हमने। अच्छा, तो h अगर हमने h यूनिट इसको बढ़ाया है तो ये पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, x प्लस एच होगा या नहीं होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। अच्छा, अब x प्लस एच पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या होगी, f ऑफ x प्लस एच, यही होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है हमारा पॉइंट क्या होगा, पॉइंट में हम यहाँ पे लिखते हैं x की वैल्यू जो कि कितनी है x, और y एक्सिस पे कहाँ पे जा रहा है ये, f ऑफ x पे। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x और f ऑफ x। अच्छा, अब बात करते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x पे क्या वैल्यू है बच्चों इसकी, x प्लस एच, और y पे क्या वैल्यू है इसकी, f ऑफ x प्लस एच। ओके, अब हमें निकालना क्या है, डेरिवेटिव f डैश x। डेरिवेटिव को इससे डिनोट करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी सारी फॉर्म्स होती हैं इसको डिनोट करने की। तो फिलहाल बात करते हैं f डैश x। f डैश x निकालना है हमें, और 11th में हमने स्लोप पढ़ा था बच्चों, स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब y2 कितना है बच्चों हमारा, y2 ये रहा हो, दूसरे पॉइंट कितना है, f ऑफ x प्लस एच, माइनस y1 क्या है हमारा, f ऑफ x। अच्छा, इसके बाद में x2 कितना है बच्चों हमारा, x प्लस एच, माइनस x1 कितना है बच्चों हमारा, x। क्या यही फॉर्मूला लिखते थे ना हम 11th में स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, नीचे क्या होगा, x कट रहा है ना, क्या बचेगा h। ओके, अब h को बच्चे कौन लेके आया है, हम लेके आए ना, तो हमें बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा h क्या है, h के बारे में थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी। तो h की तारीफ में एक शब्द यहाँ पे लिख देते हैं, लिमिट h की कितनी है, लिमिट h की है 0। ये हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्योंकि h को हमने इंट्रोड्यूस किया था, तो ढंग से इंट्रोड्यूस करेंगे ना। तो ये बच्चा आ गया हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, और इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, रेट ऑफ चेंज उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। और रेट ऑफ चेंज बच्चों मैंने निकाल के भी दिखा दिया आपको, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, सिंपली आपको उनको माइनस करना है। लेकिन ऊपर जो रहेगा रेशो y एक्सिस का रहेगा चेंज में, और नीचे किसका रहेगा, x एक्सिस का। तो इसको आप बच्चों ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ। डेरिवेटिव का मतलब चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। ठीक है, ये तो था डेरिवेटिव का मीनिंग। अब हम शुरू करते हैं आगे। बच्चों वीडियो पॉज करके एक बार आप इस पूरे को लिख लीजिएगा, और मैं इसको मिटा देता हूँ। हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगला टॉपिक बच्चों हमारा है, हेडिंग बना लीजिए, कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शंस। कंपोनेंट ऑफ फंक्शन डाल लेते सिंपल। अच्छा, इसका मतलब क्या है बच्चों, अभी तक हम फंक्शन जब पढ़ते थे तो फंक्शन में हमें क्या चीज़ें दिखती थी, फंक्शन में बेसिकली हमें बच्चों एक तो वेरिएबल दिखता है, और वेरिएबल के बाद कांस्टेंट दिखता है। क्या दिखता है, पहली चीज़ हमें दिखती है वेरिएबल, और वेरिएबल के बाद दूसरी चीज़ बच्चों हमें दिखती है कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है बच्चों आगे जाके 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं। पहला है फिक्स्ड, और फिक्स्ड के बाद दूसरा आता है आर्बिट्रेरी। अच्छा, वेरिएबल जो है बच्चों वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहला है डिपेंडेंट और दूसरा है इंडिपेंडेंट। फिक्स्ड जो है बच्चों, फिक्स्ड कांस्टेंट कैसे होते हैं, जैसे 1, -5, जिनकी वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता हो, सुनते ही हमारे माइंड में आइडिया आ जाए कि ये कितना होता है। 1 हो गया -5, 10, log 2,
ई हो गया, ई स्क्वायर हो गया। ये सारे बच्चों के हैं फिक्स्ड कांस्टेंट, इनकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 2.71828। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से, इसकी भी निकाल सकते हैं, निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें तो फिक्स कांस्टेंट हमें समझ में आ गया, जिसका नाम सुनते ही हमें न्यूमेरिक वैल्यू हमारे आंखों के सामने आ जाए, हमारे माइंड में आ जाए कि वो कितने होते हैं। 1 सुनते ही हमारे माइंड में आ जाता है कितना होता है, 1। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात करते हैं अब। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच्चों कौन से होते हैं, जो अभी तक आपने 10th में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, 3rd चैप्टर। कुछ ऐसी सी इक्वेशन आपने पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन की, कैसी शक्ल होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी शक्ल होती है जी लीनियर इक्वेशन की। वहाँ पे ए बी और सी क्या था, क्वेश्चन ने बोला था ए बी सी होते हैं कांस्टेंट, उनकी वैल्यू आपको अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग दिखेगी, कोई फिक्स नहीं है। तो ए बी और सी का हम वहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल करते थे, वो होते कांस्टेंट थे, उनके साथ हमें व्यवहार कैसा करना है, कांस्टेंट वाला, वेरिएबल वाला व्यवहार उनके साथ नहीं होगा, उनके साथ हमें कैसे ट्रीट करना है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। बस आपको कोई फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी हमने उसकी कि ये होगी, अलग अलग इक्वेशन में आप अलग अलग डालते जाओ। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच्चों कैसे होंगे, ए बी के और सी भी लिख सकते हैं, सी और के, ये सारे आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखेंगे इसमें डेरिवेटिव चैप्टर में। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। सीधा सीधा अगर बात करी जाए, जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वो है कैलकुलस। कैलकुलस में y को डिपेंडेंट माना जाता है, ट्रीट करते हैं हम, और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है, छोटी सी कहानी है, ज़रा सुन लेते हैं 2 लफ्ज़ों में। ये कोई फंक्शन दे रखा है y = 3x + 2, और यहाँ पे लाइन डाल देते हैं, ये आ गया x और ये आ गया y। बताओ x की वैल्यू अगर मैं 1 भरूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। x की वैल्यू 2 भरूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। x की वैल्यू 0 भरूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, है ना। अच्छा, इसके बाद अब ये बताओ ज़रा मुझे आप कि मैंने किसकी वैल्यू भरी, x की वैल्यू भरी, मिली किसकी वैल्यू, y की। मैंने x की वैल्यू भरी, क्या किसी से पूछ के भरी, आपसे पूछ के भरी, नहीं भरी ना, मैंने अपने आप भर ली कुछ भी। तो x क्या रहा, इंडिपेंडेंट। लेकिन y क्या है, ये डिपेंड करता है x पे कि हमने x को क्या फिल करा था। आ गई बात बच्चों समझ में, y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। या सिंपली आप रूल की तरह भी समझ सकते हैं, कैलकुलस का जो हम रूल पढ़ रहे हैं, y हमेशा डिपेंडेंट होता है, x हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन ये सिर्फ 12वीं में होता है। 12वीं के बाद आप आगे जाएंगे, जब हायर मैथ्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको ये 2 नहीं और भी कई सारे वेरिएबल मिलेंगे। तो अभी हम इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, जो है हमारा बेसिक फॉर्मूले डेरिवेटिव के। उससे पहले बच्चों हम पहले नोटेशन की बात कर लेते हैं, डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करना है। इसको भी मिटा दूं मैं, ठीक है, इसको भी मिटा ही देते हैं। नोटेशन, हेडिंग बना लो बच्चों, नोटेशन। तो नोटेशन में देखते हैं ज़रा, फंक्शन, यहाँ पे डेरिवेटिव लिखेंगे। डेरिवेटिव मतलब पहला डेरिवेटिव, और उसके बाद में सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव के बाद थर्ड डेरिवेटिव। इसके आगे भी जाएंगे क्या, नहीं, 12वीं में नहीं जाएंगे। तो बच्चों फंक्शन y की फॉर्म में दिखता है, तो डेरिवेटिव हम लिखते हैं dy/dx, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा बच्चों नीचे रहता है, क्योंकि उसी के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही हमेशा डेरिवेटिव किया जाता है। ध्यान रखना, डेरिवेटिव जो होता है हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है हमेशा। अब आगे बात करते हैं, फंक्शन अगर y की फॉर्म में दे रखा हो तो डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं हम, dy/dx। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं, d²y/dx²। थर्ड डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं बच्चों, d³ में dx³। ओके, अच्छा, इसके बाद y की फॉर्म में दे रखा हो तो y' करके भी हम उसका डेरिवेटिव लिखते हैं। ये रोमन नंबर से बच्चों, y डबल डैश, ठीक।
वाई ट्रिपल डैश हो गया उसका तीसरा डेरिवेटिव। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। वाई की फॉर्म में दे रखा हो तो y1 का मतलब भी होता है बच्चों पहला डेरिवेटिव, y2 का मतलब होता है दूसरा डेरिवेटिव, y3 का मतलब होता है तीसरा डेरिवेटिव। ये तीनों आपको एनसीईआरटी में दिखेंगी। इसके बाद में कुछ और फॉर्म है डेरिवेटिव की डिनोट करने की, लेकिन वो आपको शायद 12वीं में नहीं दिखेगी। एक और है जो 12वीं में दिखेगी। अगर f(x) की फॉर्म में हमको फंक्शन दे रखा हो तो f'(x) उसका डेरिवेटिव होता है, f'(x) उसका डबल डेरिवेटिव होता है, f'(x) उसका ट्रिपल डेरिवेटिव होता है। बच्चों ये सारे रोमन नंबर्स में है। अगर हम चौथी बार डेरिवेटिव करेंगे तो 4 बार डैश मत डाल देना, वहाँ पे ये लिखेंगे IV। ओके, ठीक है, अब शुरू करते हैं आगे। अगर y की फॉर्म में दे रखा हो तो y1 मतलब होता है पहला डेरिवेटिव, y2 मतलब होता है दूसरा डेरिवेटिव, y3 मतलब होता है तीसरा डेरिवेटिव। आगे क्या बात समझ में बच्चों? क्या आप y2 और y² में डिफरेंस समझ रहे हो बच्चों? वहाँ पे हमें ब्रैकेट में करके लिखते हैं तो वो डेरिवेटिव बन जाता है, लेकिन अगर y² लिख रहे हैं तो बच्चों सीधा y का स्क्वायर है, सिंपल। तो ये और नोटेशन जो है आपकी पहली 4 ये आपको एनसीईआरटी में दिखेंगी। आपकी RD शर्मा, RS अग्रवाल जितनी भी बुक्स हैं उनमें दिखेंगी। लास्ट वाली सिर्फ आपको 12वीं के बाद दिखेगी अगर मैथ्स पढ़ेंगे तो। आगे जाके जो बच्चे ई-कॉमर्स करना चाहते हैं बच्चों, उस डेरिवेटिव बहुत आता है उसमें, और डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेशन भी बहुत आता है, मैथ्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये नोटेशन भी हो गई है हमारी। अब हम बात करते हैं बेसिक फॉर्मूलों की। तो ये बच्चों में मिटा रहा हूँ, आप लिख लेना प्लीज़। अच्छा, एक डाउट और है जो बच्चे पूछते रहते हैं बार बार मेरे से कि हम इसको तो ऐसे लिख रहे हैं d² y/dx², ठीक है, तो हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिखते d² y में d²x, ऐसे क्यों नहीं लिखते बच्चे? इसके पीछे रीज़न है, और रीज़न क्या है ये मैं आगे बताऊंगा, वीडियो देखना, समझ में आएगा रीज़न भी। अभी नहीं बता सकता, मजबूरी है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना बेसिक फॉर्मूले। बेसिक फॉर्मूले में क्या है बच्चों? ये की टर्म्स हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी अगर डेरिवेटिव में परफेक्ट होना है तो। ये मैं आज लिखवा रहा हूँ और आज याद नहीं करने, अब भी याद करने हैं अगर आपको डेरिवेटिव में परफेक्शन लेके आनी है। तो पहला है बच्चों फॉर्मूला d/dx कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। नोटेशन ये होती है बच्चों डेरिवेटिव की, d/dx जिसके आगे ये लग जाए उसका डेरिवेटिव हो जाता है, तो बन जाता है dy/dx। आ गई बात समझ में? तो हमें यहाँ पे किसका डेरिवेटिव करना था? कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। लेकिन ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि डेरिवेटिव का हमने नाम क्या पढ़ा था? रेट ऑफ चेंज। अगर कोई फंक्शन है y = 2, तो बच्चों बताओ कि इसमें x की वैल्यू में अगर 1 भरूंगा क्या आएगी? y की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू 2 भरूंगा y की वैल्यू 2 ही आएगी। x की वैल्यू 3 भरूंगा y की वैल्यू तब भी 2 आएगी। तो इस फंक्शन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ये कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन में कुछ भी चेंज नहीं आता, तो इसलिए बच्चों कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो अब आप याद रखना, कभी भी आपको डेरिवेटिव ऐसे मिले, डेरिवेटिव ऑफ 2 क्या लिखोगे आप? 0। अगर डेरिवेटिव ऑफ आपको 3 का स्क्वायर मिले तो भी क्या लिखोगे? 0। डेरिवेटिव ऑफ अगर आपको e मिले तो क्या लिखोगे? 0। डेरिवेटिव ऑफ log 2 भी एक कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, इन सब का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। दूसरी बात करते हैं d/dx ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये कितना होता है बच्चों? 1। कई बार हम इसे ऐसे भी याद कर लेते हैं कुछ बच्चे कि डेरिवेटिव ऑफ x का मतलब dx/dx, और dx से dx कट गया 1। तो बच्चों याद रखना है, याद करने के लिए आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सबका पर्सनल अपना अपना मैटर है, कैसे भी याद करें, बस याद करना है। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमने कर लिया, 1 होता है, वो ये याद रखना। और तीसरा हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की जान है, जहान है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, और ये कई बच्चों ने 11th में कर भी रखा होगा फिजिक्स में।
तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, सिंपल x का डेरिवेटिव तो हमने कर लिया, वो 1 होता है, लेकिन अगर x की पावर्स दे रखी हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जैसे x स्क्वायर दे रखा है, x क्यूब दे रखा है, उसका क्या होगा? ये फॉर्मूला पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं उसका क्या होगा। x की पावर n का डेरिवेटिव होता है बच्चों n x की पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल, अभी बात समझ में नहीं आई है, एग्जाम्पल दीजिए तभी आएगी बात समझ में। तो करते हैं x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? 3x स्क्वायर, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, ऊपर से कम हो जाएगी। और एग्जाम्पल दिए जाए क्या? ठीक है, और एग्जाम्पल दे देते हैं। x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 5x की पावर 4। ठीक है बच्चों, ओके, ये हो गया। इसके बाद में हम करते हैं अपना फोर्थ जो है बच्चों, इसी फॉर्मूले के सब पार्ट कह सकते हैं आप उसको। ये की टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी कैलकुलेशन तेज करने के लिए। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। अभी याद कर लेना इसको, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। याद रहेगा जी? बिल्कुल याद रहेगा। इसको आप कर भी सकते हो बच्चों खुद से ट्राई। एक्स को इसको लिख लो x की पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। अब वो लगा दो यही वाला फॉर्मूला, जो ही पावर है वो आगे आ जाएगी, ऊपर से कम हो जाएगी। ऊपर बच्चों बचेगी ये x की पावर माइनस हाफ, और माइनस का पावर माइनस है 1/, में कर दो, पावर हो जाती है प्लस की। और अगर पावर हो गई प्लस की तो ये हाफ को क्या बोलते हैं? पावर हाफ को रूट बोलते हैं। आ गया? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब शुरू करते हैं अगला पांचवा फॉर्मूला याद कर लेते हैं। d/dx 1/x, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? -1/x स्क्वायर। ये भी याद रखना पड़ेगा। अगर x की पावर बच्चों देखो, अगर आपको ऊपर दे रखी है तो आप क्या कर रहे हो? सिंपली ऐसे कर रहे हो, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, ऊपर से कम हो जाएगी। लेकिन अगर 1/, में करके x की पावर्स दे रखी है तो उसको कैसे करेंगे? उसको ऊपर ले जाओ, पावर हो जाएगी इसकी -1, और फिर ये सेम फॉर्मूला लगाना, कितना आएगा? -1/x स्क्वायर। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक भी है थोड़ी छोटी सी, वो भी सुन लेना। डेरिवेटिव ऑफ x, ये 1/x की पावर 3, इसका क्या होगा बच्चों? आप इसको ऊपर लेके जाओगे, पावर माइनस करोगे, और फिर ये फॉर्मूला लगाओगे, फिर लगाने के बाद आंसर आएगा। सिंपली हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो भी पावर नीचे वो ऊपर माइनस में, और नीचे एक ऐड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4। शाबाश, आपको समझ में आ गया है। तो लेट्स चेक कर लेते हैं इसको। लेट्स चेक इट। बताना बच्चे इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -4/x की पावर 5, जो भी पावर है वो ऊपर माइनस में, नीचे एक बढ़ जाएगी। और ये ट्रिक है बच्चों, याद कर लेना, धंधे का सीक्रेट है, इसको वायरल नहीं करना, सबको नहीं पता चलना, मिटा दिया मैंने। याद रखना अपने माइंड में। अच्छा, ये हो गया। पांचवे के बाद छठा पॉइंट बच्चों यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम अपना। 6th पॉइंट की बात करते हैं। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में दे रखे हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे करना है बच्चों? डील हमेशा हमें एक वेरिएबल से करनी है। कांस्टेंट बच्चा है, उसे साइड कर दो, उससे हमें कोई भी जंग नहीं लड़नी, सिर्फ वेरिएबल से बातचीत करनी है। आ गया भाई? तू बता, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो कितना आ जाएगा आंसर? A। अगर नहीं समझ में आया है तो एग्जाम्पल देख लो बच्चों, उससे समझ में आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ 2x कितना होगा बच्चों? 2 साइड में आ जाएगा। किससे बातचीत करेंगे हम? x से। x का डेरिवेटिव क्या होता है? अभी याद करा था, x का डेरिवेटिव होता है 1। तो कितना आ जाएगा आंसर? 2। ओके ठीक है, एक और एग्जाम्पल दो, अभी मज़ा नहीं आया। 3x की पावर 2, इसका डेरिवेटिव अगेन 3 कांस्टेंट है, साइड में आ जाएगा। बातचीत किससे करेंगे? x स्क्वायर से। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 6x। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी, बात समझ में आ गई। और ये बच्चों डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अगर आपने यहाँ पे कमांड अच्छी बना ली तो आगे डेरिवेटिव बड़े प्यार से चलता रहेगा। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लेना और अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना थोड़ा, बाकी क्वेश्चंस के साथ में भी याद होता रहेगा। तो अब इसको मिटाने की बारी आ गई है, इसको मिटा देते हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों बेसिक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा आपको, कि वो भी मैं आपको प्रेजेंटेशन के लिए करके दिखाऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है, कॉपी में कैसे करना है।
बाकी उसके बाद आपको खुद करने हैं क्वेश्चन, आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर भारत, है ना भाई और बहनों। शुरू करते हैं आगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डिफरेंशिएट या सिंपली, ज़्यादा क्यों लिखें, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये फंक्शन दे रखा है, आपको डेरिवेटिव निकालना है। फाइंड, ऐसे दे रखा होगा, फाइंड dy बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव। अगर कोई बच्चे हिंदी के हैं तो वो भी सुन ले, डेरिवेटिव का मतलब होता है अवकलन। अवकलन बोलते हैं बच्चों डेरिवेटिव को हिंदी में, अवकलन। लिख के दिखा दूं क्या, अवकलन। हिंदी भी बहुत ब्यूटीफुल है, मैथ्स हिंदी में पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है। अवकलन, ओहो, अवकलन। और ये जो लाइन हम पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले हमें हमेशा लाइन लिखनी पड़ेगी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी हिंदी में क्या होगा, एक्स के सापेक्ष में अवकलित कीजिए। तो करते हैं शुरू। दोनों तरफ बच्चों पहले हमें डेरिवेटिव की नोटेशन लगा देनी है। क्या थी डेरिवेटिव की नोटेशन, जिसके आगे डी बाई डी एक्स लग गया उसका डेरिवेटिव होगा। अब ये डी थोड़ा ख़राब बन गया, इसको ठीक कर लेते हैं। तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, नोटेशन हमने पढ़ी थी। और इसमें बच्चों एक एक करके डिवाइड कर देते हैं हम, सॉरी सबके साथ में बांट देते हैं डेरिवेटिव को, डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था बच्चों हमने, 2x, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, ऊपर से एक कम हो जाएगी। और ये कैसा है बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट है 5, x है वेरिएबल, तो कांस्टेंट से हमेशा बात नहीं करनी, वो बच्चा है उसको साइड में रखो। बात किससे करनी है, x से। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1, और 6 का क्या होगा, 6 का होगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो डेरिवेटिव कितना आ गया बच्चों, फाइनली ये आ गया 2x माइनस 5, ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ है डेरिवेटिव के, वो मायने तो नहीं रखती, वो हमने सीख ही लिया। जनरली आप सब लोग थोड़ा माइंड से ऊपर ही हो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, प्लस माइनस में कोई फंक्शन दे रखे हो तो नोटेशन को कैसे आपको बांटना है, ऐसे बांटना है, प्लस माइनस जो भी है वो आ जाएगा नॉर्मली। तो ये बात आप समझते हो बच्चों, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपली हम ऐसे भी समझ के कर सकते हैं, हमने कर ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया बच्चों पहला बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद में बच्चों काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं असाइनमेंट में, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको अच्छे से करने के लिए। एक आध मैं करा देता हूँ, जैसे y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। पहले हमें लाइन लिखनी है हमेशा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। धीरे धीरे पहले आप बेसिक से शुरू करना और फिर आप प्रो लेवल पे आ जाना, पहले नूब की तरह करना फिर प्रो लेवल पे। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको पहले, अच्छा पहले डेरिवेटिव नहीं करते हैं, पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a, सॉरी a इंटू में b। तो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ax इंटू में b। तो इसको बच्चों कांस्टेंट को सबको हम जनरली आगे लिखते हैं, वेरिएबल को पीछे लिखते हैं। अब ये फंक्शन हमारा एक्सपेंड हो गया है, डिफरेंशिएट होने के लिए तैयार हो गया है, तो कर देते हैं अब इस पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, या फिर आप y डैश भी लिख सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। a स्क्वायर को साइड में लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये है कांस्टेंट, b का डेरिवेटिव 0 होता है तो b स्क्वायर का भी क्या होगा 0, और 2a और b तीनों कांस्टेंट हैं, तीनों बच्चे हैं, साइड में ले आओ इनको। बात हमें किससे करनी है, हमेशा वेरिएबल से। x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चों 1, तो ये कितना आ गया 2a स्क्वायर x प्लस में 2ab, ये आ गया डेरिवेटिव। और ऐसे ही काफ़ी सारे बेसिक क्वेश्चंस बच्चों असाइनमेंट में दे रखे हैं, वो आपको करना ज़रूरी है। जिनके पास असाइनमेंट नहीं हो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे दे रखा होगा,
डिस्क्रिप्शन में, तो आप नंबर पे मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप, अपना नाम। कई बार बच्चे ना नाम लिखते हैं ना क्लास लिखते हैं, सिर्फ असाइनमेंट लिख देते हैं। भैया ऐसे कैसे मैं दे दूंगा, क्लास तो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी ना आपको, और नाम भी बता देना। अच्छा लगेगा नाम सुन के, नाम अच्छा हुआ तो और मिल जाएंगे असाइनमेंट, बेकार हुआ तो ब्लॉक कर देंगे व्हाट्सएप से। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो शुरू करते हैं बच्चों, अब अगला टॉपिक बेसिक क्वेश्चन, लेकिन पहले कर लेना प्लीज़ हाथ जोड़ के। वीडियो यहीं तक थी आपके लिए, अब पहले आपको क्वेश्चन करने हैं, तब हमें आगे बढ़ना है। शुरू करते हैं बच्चों अगला टॉपिक। हेडिंग बना लीजिए, रूल्स करने हमें डेरिवेटिव के। अभी हमने प्लस वाला देखा था, अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई। रूल का नाम है बच्चों प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका डेरिवेटिव कैसे करें। दो फंक्शन कौन कौन से होंगे, मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में समझा देता हूँ, एनसीईआरटी और आरडी शर्मा वाली, कि ये हो गया u और एक v। ये दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, डॉट डलिए इनके बीच में, मल्टीप्लाई में है। तो क्या करना है आपको, पहले एक एक करके, हम हमेशा दो काम तो एक साथ नहीं कर सकते ना, कि पहले खाना भी खा लो इधर से पानी भी पी लो, दोनों काम एक साथ पॉसिबल नहीं है। एक काम कर सकते हैं, या तो खाना खा सकते हैं या तो पानी पी सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे एक एक करके डेरिवेटिव करेंगे। क्या जल्दी है ऐसा, पहले u को एज इट इज रखते हैं, डेरिवेटिव करते हैं v का, और फिर v को एज इट इज लिखते हैं, डेरिवेटिव करते हैं u का। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव मतलब v डैश, फिर v एज इट इज, u का डेरिवेटिव मतलब u डैश। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, कभी कभी तीन फंक्शन भी होते हैं, तीन का डेरिवेटिव करना पड़ता है एक साथ मल्टीप्लाई में, तीन भी दे रखे होते हैं, तो उनका कैसे करें। मैं ज़रा न्यूमेरिक फॉर्म में ले लेता हूँ, ये फर्स्ट फंक्शन और ये थर्ड फंक्शन। तो पहले किसका डेरिवेटिव करें, पहले जिसका भी डेरिवेटिव कर रहे हो, ध्यान रखना बाकियों को एज इट इज लिख दो, उनसे कोई बातचीत नहीं करनी, उनको एज इट इज लिख दो। थर्ड का डेरिवेटिव करना सिर्फ आपको। फिर थर्ड का हो चुका, इसको एज इट इज लिख दो, फर्स्ट को भी एज इट इज लिख दो, सेकंड का कर देते हैं पहले डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड का भी हो गया, सेकंड को भी एज इट इज लिख दो, थर्ड को भी एज इट इज लिख दो। अब डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, फर्स्ट का। आ गई बच्चों बात समझ में, जी बिल्कुल आ गई। अच्छा, पहले मैंने लास्ट से करना शुरू करा, देखा आपने, यहाँ पे भी पहले v का करा, u को एज इट इज लिखा, फिर u पे गया। तो क्या आप उल्टा कर लोगे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, हम फर्स्ट से भी शुरू करते हैं, सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस है। आप पहले फर्स्ट का करो या थर्ड का करो, कोई मैटर नहीं करता इसमें, जैसे मर्जी आप कर दो, कोई गलती नहीं है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है y इज इक्वल्स टू x। ओहो, दिक्कत हो गई हमारी थोड़ी, मुझे फॉर्मूले और भी बताने पड़ेंगे, वो फॉर्मूले भी बताते हैं ज़रा। फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं। मान लो x माइनस 1 और x माइनस 2, ये हमें दे रखा है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करना है। तो पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx। तो पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, x माइनस 1 को, डेरिवेटिव किसका करेंगे, सेकंड का, और फिर सेकंड को लिखेंगे एज इट इज, डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट का। बताना बच्चों इसका डेरिवेटिव कितना होगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 2 का 0, तो यही आएगा। यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस 2, x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x, माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। ये आ गया बच्चों आपके पास डेरिवेटिव dy बाई dx, प्रोडक्ट रूल लग गया, ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। अब इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद क्वोशेंट रूल की, इसको मिटा देते हैं ज़रा, और मार्कर कर लेता हूँ मैं चेंज, ये थोड़ा कम सा हो गया है, बत्ती बुझ रही है इसकी, क्या देखते हैं ये ठीक चल रहा है, हाँ जी फिलहाल के लिए तो ठीक है। अगला बच्चा टॉपिक है हमारा क्वोशेंट रूल। क्वोशेंट रूल, तो क्वोशेंट रूल में क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको फंक्शन डिवाइड करते हुए मिलेंगे u और v, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे, तो डेरिवेटिव कैसे करें, वेरी सिंपल, पहले नीचे आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर,
अब यहाँ पे पहले डेरिवेटिव होगा पहले वाले का, ऊपर वाले का, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पहले वाले का डेरिवेटिव होगा। क्यों? इसमें क्या ऐसी बात है भैया, आपने वहाँ पे तो बोला था किसी को भी पहले लिख लो, यहाँ पे माइनस आएगा, इसलिए हम आगे पीछे नहीं कर सकते। अब u को एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव किसका करेंगे? v का। क्या आपको बात समझ में आ गई? v ये बन जाएगा u डैश माइनस u, ये बन जाएगा v डैश और नीचे आ जाएगा v का स्क्वायर। आ गई बात समझ में? हाँ जी बिल्कुल आ तो गई है, लेकिन मज़ा नहीं आया है अभी, तो मज़ा अब आ जाएगा। एक क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला, सॉरी क्वेश्चन देख लो, सेम क्वेश्चन। तो करें इसका डेरिवेटिव। हाँ जी बिल्कुल, शुरुआत करो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे आ जाएगा y डैश लिख लेते हैं। अब हम थोड़ा प्रो लेवल पे आ जाते हैं। y डैश नीचे क्या आ जाएगा? नीचे वाले का स्क्वायर, x माइनस टू का होल स्क्वायर और x माइनस टू एज इट इज, डेरिवेटिव किसका? x माइनस वन, और फिर बीच में माइनस x माइनस वन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस टू। x माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? x का वन, वन का ज़ीरो, x माइनस वन, यहाँ पे x का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव ज़ीरो, और नीचे x माइनस टू का होल स्क्वायर। अब ऊपर थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, x माइनस टू और माइनस का x, माइनस अंदर जाएगा बच्चों, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर। क्या x से x कट रहा है? हाँ जी बिल्कुल कट रहा है, ये भी कट रहा है। कितना आ जाएगा? माइनस वन बाय में x माइनस टू का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वोशंट रूल भी खत्म। अच्छा, अब ये तो हो गया, प्रोडक्ट रूल भी हो गया, क्वोशंट रूल भी हो गया। बच्चों अगर कुछ ना समझ में आया हो प्लीज़ तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा, आपको समझाने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में उसको, या जो भी आपको कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन रूल को मिटाते हैं। अब इसके बाद बच्चों जो असाइनमेंट में क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चंस दे रखे हैं वो कर लेना, तभी आप प्रो लेवल पे पहुंचेंगे। अगला रूल अगली वीडियो में, अगला रूल है हमारा क्वेश्चन रूल, सॉरी चेन रूल, लेकिन वो हम करेंगे अगले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए हमें कुछ एक और फॉर्मूले में लिखवाना स्किप हो गया, तो मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूँ पहले। वैसे तो वो असाइनमेंट में दे रखे हैं, याद कर लेते हैं हम उनको। जो डेरिवेटिव है ट्रिग्नोमेट्रिक, पांच फंक्शन आपको दे रखे हैं बच्चों। पहला अलजेब्रिक, अलजेब्रिक फंक्शन कौन से थे? जो x वाली फॉर्म में होते हैं, x प्लस टू एक्स माइनस टू, जिनका डेरिवेटिव हमने करना समझ लिया था पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद में आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव करते हैं बच्चों। यहाँ पे पहला है डेरिवेटिव ऑफ साइन x, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कॉस x। थोड़ा याद तो आप कर लोगे, लेकिन याद बच्चों तभी होंगे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में करते करते याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। और ये वीडियो बच्चों थोड़ा मैं एक साथ बनाता हूँ पूरी, इसलिए हो सकता है कुछ बीच में स्किप ऊपर नीचे हो जाता है। परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन उसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अब आगे शुरू करते हैं। ये साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉस x। आपने 11वीं में भी पढ़ रखा होगा और शायद याद भी हो, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, अब याद कर लेना। कॉस x का डेरिवेटिव होता है साइन x, टेन x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x, कॉसेक x का डेरिवेटिव होता है कॉसेक x और कॉट x, सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x टेन x, और कॉट x का डेरिवेटिव होता है कॉसेक स्क्वायर x। और एक चीज़ और बच्चों, एंड में c वालों के आगे माइनस रहता है, तो ये लिखना ना भूलें। क्या आ गई आपको बात समझ में? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जरा मैं मार्कर में इंक भर लूँ बच्चों, 2 मिनट का टाइम दे दो मुझे।
अब इसके बाद बच्चों आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ ली है, कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा tan इनवर्स एक्स, और चौथा cot इनवर्स एक्स। पांचवा sec इनवर्स एक्स। छठा cosec इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? डेरिवेटिव की नोटेशन भी लगा लेते हैं, d/dx। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? इसका भी यही होता है। हाय राम, तो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? कुछ तो डिफरेंस होगा। हाँ जी डिफरेंस होगा, अभी बताते हैं, आप खुद बता दोगे। वो जरा रुको, जरा सब्र करो। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी सेम, हाँ जी इसका भी सेम। क्यों? रुको जरा सब्र करो, आगे बताते हैं। sec इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x√x² माइनस 1। और यही नहीं, अभी और सुनिए, cosec इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव x√x² माइनस 1। इसका भी सेम। डिफरेंस क्या है इनके बीच में? डिफरेंस इनके बीच में ये है, c वालों के आगे माइनस। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो अब इसे करते हैं टाटा बाय बाय। इसके बाद कुछ और भी हैं जरा बच्चों एक्सपोनेंशियल, और वो अगर यहाँ पे दिख रहा है आपको, चलो मैं इसे मिटा ही देता हूँ। उम्मीद है ये आपने लिख लिए होंगे। अगर नहीं भी लिखे होंगे तो डोंट वरी, असाइनमेंट में दे रखे हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, कहीं से भी छाप सकते हो आप। तो अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल की। एक्सपोनेंशियल बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? पावर वाले फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 की पावर x, 3 की पावर x, 10 की पावर x, 5 की पावर x। लेकिन कई लोग समझते हैं सिर्फ e की पावर x ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। नहीं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, इसे स्पेशल केस बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। लेकिन एक्सपोनेंशियल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता। जब हम बात करते हैं e की पावर x, तो e का मतलब एक्सपोनेंशियल नहीं होता, ये होता है यूलर्स नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 2.71828। इसकी एक सीरीज होती है एक्सपोनेंशियल और लॉग, दोनों को अगर आपको अच्छे से समझने हैं तो उसकी वीडियो मैं अलग से डालूंगा, तब वहाँ पे आप जाके ई को और लॉग को दोनों को समझ सकते हो, एक्सपोनेंशियल को और लॉग को। तो अभी फिलहाल हम ये देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। सबसे पहले आता है ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए की पावर एक्स लॉग ए। समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल समझ में आया, लेकिन मज़ा नहीं आया, तो मज़ा अभी आ जाएगा, दिलाते हैं। 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 की पावर x log 2। क्या अब आप रिलेट कर पा रहे हो? हाँ जी अब रिलेट कर पा रहे हैं। स्वाद आया? हाँ जी स्वाद आया। अब बात करते हैं e की पावर x। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x log e। और क्योंकि log e क्या होता है बच्चों? 1, तो इसके इस्तेमाल करने के बाद log e क्या हो जाएगा? 1। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x। ठीक है, अब बात करते हैं लॉगरिथमिक की। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में पहले डेरिवेटिव करते हैं log x का। log x द डेरिवेटिव की होता सी 1/x, और दूसरा डेरिवेटिव अगर log के साथ में कुछ बेस दे रखा हो तो भैया डेरिवेटिव ऐसे करना है, 1/x वो रहेगा, साथ में log a आ जाएगा जो भी बेस दे रखा है। आ गई बात समझ में? हाँ जी मज़ा आ गया, लेकिन स्वाद नहीं आया, टेस्ट नहीं आया। तो टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है, एग्जाम्पल में दिखेगा। अगर सपोज हमें डेरिवेटिव करना हो log 2 बेस x का, तो क्या करेंगे? डेरिवेटिव 1/x और log 2 एज इट इज आ जाएगा। आ गई बात समझ में? अब हो गए हमारे यहाँ पे ख़त्म सारे। अलजेब्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया। तो आप प्लीज़
प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल और बेसिक डेरिवेटिव के फॉर्म क्वेश्चन जरूर कर लेना असाइनमेंट में से, तभी आगे आपकी कमांड अच्छी बनेगी इस चैप्टर में। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।